जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं अति पिछड़ों का राजनीति और अति पिछड़ों ने लिया अंगड़ाई, आगे क्या होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक अति पिछड़ों वर्ग के लोग किसी से मांगते रहे और कुछ लोग उसे अपना बंधुआ मजदूर समझते रहे, अपना वोटर समझते रहे हैं, अपना समर्थक समझते रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से बिहार के, खासकर बिहार के अति पिछड़ों में सरकार के प्रति, खासकर बिहार सरकार के प्रति, नीतीश कुमार के प्रति बहुत जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा था और धीरे 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 वो आक्रोश जो है आंदोलन में बदलता जा रहा है। आक्रोश का मुख्य वजह क्या था? एक तो पहला वजह ये था कि अति पिछड़ों में जो अपेक्षाकृत मजबूत जातियां थी उनको अति पिछड़ों में शामिल कर लिया गया नीतीश कुमार के द्वारा, कुछ लालू यादव के द्वारा। तो मूल जो अति पिछड़ा वर्ग था, जो कर्पूरी जी के द्वारा और यह कह लीजिए कि जो आयोग जो बना था, आयोग के सिफारिश के बाद जो अति पिछड़ों का जो लिस्ट सूची बनी थी, उस मूल सूची से अलग एक तरह से उस सूची को दुगुना कर दिया गया और मजबूत जातियों को, जो ओबीसी की मजबूत जातियां थी, उसमें उसको शामिल कर लिया गया। सबसे निकटतम घटना यह है कि ये भी नीतीश कुमार ने 3 जातियों को अति पिछड़ों को सूची में डाल दिया, तेली, तमोली और डांगी। तो ये तीनों जाति इतनी मजबूत हैं कि उनको अति पिछड़ों में डालने से अति पिछड़ा सीधा सा इफेक्टिव होने लगा, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि विगत जो जिला परिषद का चुनाव हुआ उसमें 7 सीट अति पिछड़ों के लिए आरक्षित था, उसमें 6 यही 3 लोग अध्यक्ष में जीत गए। मात्र 1 सीट जो कर्पूरी जी का मूल अति पिछड़ा था उसको मात्र 1 सीट मिला और वो भी सीतामढ़ी से। तो इसके बाद जो नाराजगी बढ़ती चली गई, उसके अलावा अति पिछड़ों का ये जब था कि भाई पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में अति पिछड़ों की आबादी 35% से अधिक है और एससी एसटी मात्र 17% है। तो एससी एसटी को संख्यानुपात पे 17% दिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जो 50% में जो 33% बचता था, तो आप 50% तक रिजर्वेशन दे सकते थे अति पिछड़ों को, लेकिन आपने मात्र 20% आरक्षण दिया। 13% जो है अति पिछड़ों को जो आरक्षण दिया जा सकता था उसको आपने खत्म कर लिया। अति पिछड़ों को नहीं दिया, उसके साथ डंडी मार दिया। ये नीतीश सरकार ने मान ली किया। तो ये जो बेचैनी बढ़ रही थी बहुत दिनों से, अत्याचार की घटनाएं आप देखेंगे तो जिस तरह से एससी एसटी के लोगों के साथ होता है, तो ओबीसी में खासकर एमबीसी के लोगों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, महिलाओं के साथ, उनके साथ एससी एसटी से कम अत्याचार नहीं होता। वजह है कि ये उनके चंगुल में होते हैं, बीच में रहते हैं, ये सामंतों और सामंतों के बीच में रहते हैं, इसलिए इनको अत्याचार ज्यादा झेलना पड़ता है और लड़ने के पोजीशन में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि बहुत सी जातियां हैं, बहुत जातियों बटे हुए हैं। खैर, तो ये सब सारी बातें आ रही थी। एक सवाल इन लोगों का था कि बिहार सरकार में कर्पूरी जी ने जिस तर्ज पर, मतलब एमबीसी और ओबीसी को 2 पार्ट में किया, उसी तरह से केंद्रीय स्तर पर भी वर्गीकरण होना चाहिए। लेकिन बीपी मंडल आयोग ने जो सिफारिश किया, एलआर नायक के उसमें अपना नोसेंड भी दिया है विरोध में, उसकी बात को नहीं माना गया
और वहां नतीजा का वहां वर्गीकरण नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ कि शेड्यूल मान ले कि इसमें अति पिछड़ों के लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो ये सवाल था। तो खैर उसको तो टेकअप किया है मोदी ने, लेकिन किस रूप में टेकअप किया है? मोदी के टेकअप करने में, बीजेपी के टेकअप करने में इसमें बहुत अंतर है। वो तो सिर्फ वोट के लिए किया है ना। अगर रियल में मोदी सरकार अति पिछड़ों के साथ न्याय करना चाहती तो सबसे पहला काम था कि ओबीसी का संख्यानुपात में रिजर्वेशन तय करना, तब उसमें से ओबी मान को निकालता तो ज्यादा उसको सीट हिस्सा मिलता। तो उसके लिए जरूरी था कि जनगणना कराना, तो जनगणना आप करा नहीं रहे, तो बांटिएगा कैसे आप भाई? किस जात को कितना मान लीजिए, कैसा बांटिएगा? जनगणना आप करा नहीं रहे, वहां भी नाराजगी है। तो इधर बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट और आंदोलन का कोई रूप तय नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बीच जो है रामबली सिंह चंद्रवंशी एमएलसी है राजद के, वो उन्होंने इसको बीड़ा उठाया और धीरे धीरे मेहनत किया, पूरा बिहार का दौरा किया और दौरा करने के बाद लोगों को एकत्रित किया और ये आग की तरफ फैल गई। उनके लीडरशिप में एक बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज होने जा रहा है। इससे कौन नाफा में रहेगा, कौन नुकसान में रहेगा, ये कहना मुश्किल है। तो रामबली सिंह ने जो लोगों को एकत्रित करना शुरू किया घूम घूम कर, तो उनसे भी हमको बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि आज तक अति पिछड़ो वर्ग के लोग गांव गांव गया ही नहीं, कभी कोई आंदोलन ही नहीं चलाया कर्पूरी जी के बाद, और जाने के बाद इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसी क्रम में उनको कल 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को कर्पूरी ग्राम से उन्होंने आंदोलन का शंखनाद शुरू करने का निश्चय किया है। तो पूरे बिहार के अति पिछड़ों का वहां जुटान होने जा रहा है कर्पूरी ग्राम में, समस्तीपुर जिला में। और वहां से पद यात्रा करते करते 7 दिन का कल तो है ना, फिर 5 दिन का जर्नी है, 6 दिन का, और वो जर्नी अंत में मिलर स्कूल पटना में 7 तारीख को वहां कार्यक्रम होगा। तो इसके चलते एक जो माहौल मान लिया कि बन रहा अति पिछड़ों के पक्ष में, और अति पिछड़ा का संघर्ष का जो आंदोलन मान लिया कि जो शुरुआत रामबली सिंह ने किया है, तो इसका बहुत अच्छा खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उनको मुख्य डिमांड में है कि भाई जो तेली, तमोली, डांगी को आप अति पिछड़ा में शामिल किया है, पहले उनको हटाइए, और जिनको आप चाहते हैं कि रियल में वो भी कमजोर है तो उनका अलग वर्गीकरण करिए और उनको अलग से रिजर्वेशन का मान की व्यवस्था करिए। पिछड़ों में से, पिछड़ों से हटा रहे हैं, उसी में से काट कर उनको अलग से मान ले करिए उनकी व्यवस्था, लेकिन एमबीसी में उनको मत रखिए, उनको अलग करिए। दूसरा है कि जो 50% के अंदर रिजर्वेशन देने का प्रावधान है, तो आपने 33% ही क्यों दिया? 33 नहीं, 37%, 20% अति पिछड़ों का, 17% SC/ST का, तो मात्र 37% क्यों आरक्षण दिया? आप 13% और अति पिछड़ों को दे सकते थे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का तो संख्या अनुपात में ऑलरेडी है। तो ये मान लिया उन लोगों का एक डिमांड है, बड़ा लोगों में हो रहा है। फिर उनमें कहा कि SC/ST की तरह जो एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है, उसी तरह से अति पिछड़ों के एट्रोसिटी एक्ट मान लेके उनको भी बनाया जाए, ताकि उनको सुरक्षा मान लेके मिल सके, ये भी मान ले की है। और चौथा डिमांड उन लोगों ने किया है कि कर्पूरी ठाकुर और जो पत्थर को तोड़कर जो रास्ता बनाने वाले थे दशरथ मांझी, और एक और किन्हीं का नाम है दिमाग पर नहीं आ रहा है, तो तीनों लोगों को भारत रत्न दिया जाए। तो ये आंदोलन का आगाज रामबली सिंह के नेतृत्व में हो रहा है, और जितने भी अति पिछड़ों के एक्टिविस्ट हैं, जिसको मैं जानता हूं, सभी लोगों ने सपोर्ट किया है, दिल से सपोर्ट किया है, और सभी लोगों ने इस आंदोलन के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। हमें भी आमंत्रण था, हमें भी जाना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम कल नहीं जा पा रहे हैं। मेरे लिए
ये दुर्भाग्य हुआ कि हम नहीं जा रहे, लेकिन मौका मिलेगा तो हम 7 तारीख को मिलेर स्कूल में जरूर रहेंगे, क्योंकि हमारा जो सामाजिक न्याय का जो सशक्त भारत बनाने का जो लक्ष्य है, तो बिना अति पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट को मिले हुए नहीं बन सकता है। इसीलिए हम लोग का प्रयास है कि अति पिछड़ों और शेड्यूल कास्ट को मिलाकर एक नई राजनीतिक धारा, जो सचमुच में संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय की धारा है, उसको मजबूत मान ले कि मजबूती देना है। ये नहीं कि किसी को सहानुभूति दिखा दिए, किसी को दया दिखा दिए, किसी का कल्याण कर दिए और उसको कह दिए कि सामाजिक न्याय हो गया। तो इसलिए नई धारा को बनाने के लिए रामबली सिंह को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।